वैसे तो पूरे इलाके में आगरा और सिरसागंज, फतेहाबाद, अलीगढ़, हर जगह से आलू की निकासी की खबरें आ रही हैं। और आलू के जो निकासी का भाव है, कहीं पर 950 रुपये है, कहीं पर 1000 रुपये है, और कहीं पर 1051 रुपये है, तो कहीं पर 1000 रुपये है। और बराबर आलू की निकासी का जो सिलसिला है डेली चल रहा है। बस यही है कि लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप तक वो लोग वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन निकासी का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि आलू की डिमांड अच्छी है और आलू बाहर नहीं है। कल 1 अप्रैल 2025 को छिबरामऊ के लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज से करीबन 500 पैकेट की गाड़ी लोड हुई थी, और जिसका भाव जो है किसी का 621 रुपये पैकेट था, किसी का 625 रुपये पैकेट के हिसाब से था, और किसी का 600 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से था। ये किसान का दाम बता रहा हूँ, भाड़ा अलग से था। और आलू की निकासी हुई थी। और अभी फिलहाल आगे क्या कैसा है, आगे वीडियो में को ध्यान ना हो तो आप एक बार ध्यान कर लो और हमारी पिछली वीडियो में जाना और देखना। जब जिला उद्यान अधिकारी की रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी, उससे 3 दिन पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि जिस दिन आलू की निकासी का परसेंटेज का रिपोर्ट आएगा, आंकड़ा आएगा, तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और यही बात फिर कह रहा हूं कि बस सब्र रखो, यहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आंकड़ा ऐसे होंगे तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे। हर जिले की बात कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं। कहीं से भी किसी प्रकार का ऐसा आंकड़ा नहीं है जो आपको घबराहट पैदा कर पाएगा, चाहे वो बंगाल क्यों ना हो, चाहे वो कोई जगह क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताना ये चाहता हूं कि अभी फिलहाल बंगाल की स्थिति क्या है और यहां पर इस समय आलू के भाव क्या चल रहे हैं, और डंप की जो लोडिंग खेतों से हो रही है वो किन भाव में हो रही है, वो अभी सुन लीजिएगा। आपको बताया जो डंप आलू की लोडिंग हो रही है 37-97 आलू की, वो आलू 700 रुपए पैकेट के हिसाब से हो रहे हैं छिबरामऊ क्षेत्र के बिशुनगढ़ एरिया से। यकीन नहीं तो अब जाकर के देखिए, डेली यहाँ से लगभग 10-15 गाड़ी साउथ के लिए लोडिंग चल रही है। डिमांड बहुत अच्छी है, बरकरार है। बंगाल के आलू के भाव में 50 रुपए का, 50 रुपए पैकेट का उछाल है। बंगाल में कोल्ड नहीं भर पाए, ये मैं कह रहा हूं, जैसा मैं बोलता हूं लगभग वैसा ही होता है, और ये सब ऊपर वाले का करम है। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। फिलहाल सबसे पहले तो माफी चाहता हूं कि इतने दिन तक आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाए, थोड़ा व्यस्त चल रहे थे इस वजह से। सबसे पहली बात बंगाल पर, और ये बात उन लोगों के लिए जो हमसे मिलने पर या हमको फोन करके ये बोलते हैं कि राशिद भाई आप तो बंगाल गए थे और आपने बंगाल की रिपोर्टिंग कुछ अलग करी थी और इस समय सीन कुछ अलग है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम बंगाल के बारे में जानकारी देते हैं कि बंगाल में इस समय की पोजीशन क्या है और कितना भंडार होने का अनुमान है। और आलू का भंडारण ऑल इंडिया में कितना हुआ है, ये वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। फिलहाल अभी तक किसी ने आलू भंडारण की अपडेट जारी नहीं की है और सभी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं दे दूं, सबसे पहले मैं दे दूं। लेकिन मैं तभी देता हूं जब क्लियर जानकारी हो जाती है। देखो, अगर बंगाल की बात की जाए तो ये वीडियो मैं जिस दिन बना रहा हूं वो तारीख है 1 अप्रैल 2025, और 1 अप्रैल 2025 को बंगाल में किसी प्रकार से कोई भी आलू की खुदाई शेष नहीं है। आलू की खुदाई बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ 1-2% आलू की खुदाई बची है, वो बची है आपका नॉर्थ बंगाल में। अब बात करते हैं यहां पर आलू का भाव। यहां पर नवरात्रि शुरू होते ही आलू के भाव में लगभग 30 रुपए
से लेकर के 50 रुपए पैकेट तक का उछाल दर्ज हुआ है। यहां पर जो आलू का भाव है वो आपका चल रहा है 520 रुपए से लेकर के 550 रुपया पैकेट। डाला क्वालिटी मतलब सुपर छट्टा क्वालिटी आलू। और अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरों की। देखो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जो राशिद कहते हैं लगभग सेम वही होता है। बीच में एक बात याद आ गई है, कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था या कुछ लोगों ने जानकारी ये दी थी कि कन्नौज की निकासी या भंडार का अपडेट राशिद ने नहीं दिया। भाई जिस दिन ये अखबार की कटिंग आई थी उस दिन सबसे पहले हमारे पास आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा सो के लेट उठा तो उस वजह से दूसरे भैया लोग ने पहले डाल दी। उसके बाद तीसरे भैया लोग, चौथे भैया लोग बरखराने लगे और फिर मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने अपडेट कर दिया था। एक्चुअली आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग एक उदाहरण के लिए बात समझिएगा कि आप मार्केट से एक मटका खरीद के लाते हैं तो आप मटका दुकानदार से खरीद के लेके चल आते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि ये मटका बनाया किसने है? कभी आपने सोचा उस मटका बनाने वाले के बारे में? नहीं ना। तो बस सेम प्रोसेस है। आपको बताना चाहता हूं कि इस अपडेट को जारी कराने के लिए मैंने 3 दिन तक भाग दौड़ की है कन्नौज के लिए। जिला दंडाधिकारी के पास गया और जो भैया अखबार प्रकाशित करते हैं उनके पास गया और जिला दंडाधिकारी जिससे मैंने रिपोर्ट इकट्ठी करवा करके जैसे तैसे करके 21 मार्च तक का डाटा आप लोगों को अखबार में निकलवा करके दिलवाया। इससे पहले तो हमें नहीं लगता था कभी भी अखबार वाले इतनी जल्दी आलू भंडार का प्रोसेस आपको देते थे लगभग 10 अप्रैल के बाद। लेकिन मैंने आलू का जो प्रक्रिया था, जो मंदड़िया थे वो हावी ना हो, इसलिए मैंने जल्द से जल्द कोशिश करके वहां पर अपडेट करवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपडेट आने के बाद भी लोगों को लगा कि यार राशिद ने नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं, आपको किसी ने तो बताया। कन्नौज की रिपोर्ट थी और आपके मुताबिक थी और जायज थी। कुछ लोग जो झूठा भी बता रहे हैं वो उनकी मर्जी है। हमने आपको कई बार वीडियो में कहा था, पिछली वीडियो में बताया था कि जिस दिन आलू भंडार की रिपोर्ट पूरे भारत की आएगी उस दिन आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सही है। बस इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहता हूं मैं। अब रही बात बंगाल के कोल्ड स्टोरों की, तो बंगाल गया था, रिपोर्टिंग करी थी, बोल के भी आया था, बहुत तेज चिल्लाकर भी आया था और कहा भी था मैंने यहां पर 1 करोड़ इनके मुताबिक कम होगा। जैसा मैंने बोला था कि पिछले साल से कुछ ज्यादा वही हुआ। पिछले साल 12 करोड़ के आसपास और इस साल 13 करोड़ के आसपास, मतलब कि परसेंटेज में तो बहुत कम। परसेंटेज जहां तक अनुमान है मोटा मोटी 80 से 85% कोल्ड स्टोरेज हुए बंगाल के। और बंगाल के भैया लोग कहते थे कि बंगाल में 15% आलू बच जाएगा। 15% जो बच गया है, जो इन लोगों का 80-85% आया है, उनमें जाकर के भर दो। यहां पर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है, ये आप समझिएगा बात को। इस समय बंगाल के नॉर्थ बंगाल से एक आलू की रेक लोडिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल बात सही है, बंगाल के नॉर्थ बंगाल से आलू की रेक लोडिंग हुई है जो कि लगभग 20 से 22 हजार पैकेट की बताई जा रही थी। मैं वहां गया नहीं था, जो जानकारी मिली वो बता रहा हूं। और ये आलू की रेलगाड़ी त्रिपुरा के लिए जा रही है। बंगाल से लगा हुआ आसाम गुवाहाटी की तरफ एक राज्य है त्रिपुरा, उसी में गई। तो फिलहाल भी जो है
बात की जाए आपका उत्तर प्रदेश के आलू की, तो देखो उत्तर प्रदेश में डंप का आलू होली से, मतलब होली से शुरुआत है, होली से बिक्री हो रहा है। और मंडी वालों को लग रहा है कि डंप का आलू भी आ नहीं रहा है। डंप का आलू रोज बिच रहा है, 10 गाड़ी देहात से ही लोड हो रही है। ऐसे करके करके आलू हो गया खत्म। मंडियों में आमदनी हो रही 5 से 10 मोटर, 20 से 25 मोटर, 30 से 40 मोटर। 5 से 10 मोटर छिबरामऊ मंडी में, 20 से 25 मोटर फरखाबाद मंडी में, 30 से 40 मोटर कानपुर मंडी में। आमदनी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, भाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आमदनी कम हो रही है और खपत बरकरार है। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों का आलू बाहर है वो लोग नवरात्रि का जो मौका है बाहर वाले आलू का बिक्री कर लें। जिनका खुदाई के लिए है वो खुदाई करके बेच दें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आलू बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप लोग बेचिएगा। बाद बाकी ये लगता है कि 10 अप्रैल से कोल्ड स्टोरेज पूर्णतः तरीके से जो है खुलने लगेंगे, मुझे लग रहा है भाई जो। और ये लग रहा है, देखो ये भी क्लियर नहीं कह रहे हैं। और जहां तक उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर कोल्ड जो है ओपनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि फील्ड पे अभी आलू नहीं है। फील्ड पे आलू नहीं है और लोगों को ठंडा आलू चाहिए, बढ़िया आलू चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। साउथ की गाड़ियां हमारी मंडी में 3-4 रोज खड़ी रहती हैं। और आज हमारी मंडी में आपका सफेद आलू बिचा है नीचे में 400 रुपए, 350 रुपए, और ऊपर में 570-80 रुपए। और 37-97 बिका है 600 रुपए से आपका 680 रुपया पैकेट, 90 रुपया पैकेट। और रही बात लाल गोल की, तो लाल गोल भी आपका 600 से लेकर के 670-80 रुपया पैकेट तक बिका है, बढ़िया आलू। और बाद बाकी अगर बात करें आपका हॉलैंड आलू की, तो हॉलैंड आलू बिका है 650 रुपए से, 650 रुपए से लेकर के 740 रुपया पैकेट तक। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि हर मंडी का भाव, जैसे कि फरखाबाद में 900 रुपए से 1141 रुपए प्रति क्विंटल सफेद आलू हाइब्रिड वाले, 37-97 1200 से लेकर के 1350 रुपए क्विंटल। हॉलैंड आलू 1400 से 1550 रुपए प्रति क्विंटल। यही भाव लगभग सभी जगह मैच कर रहा है, पूरा ऑल इंडिया में उठा करके देख लो। रही बात कन्नौज के कोल्ड स्टोरों की, तो कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज लगभग अभी नहीं बता सकते हैं कितना भरे हैं, लेकिन बस 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्लियर कर दूंगा मैं। आज भी हम आपको ऐसे स्टोर दिखा सकते हैं जो अभी तक कोई 40,000 पे है, कोई 50,000 पे है। इनके लिए आप क्या कहोगे? और जो बाहर आलू है उनके लिए अच्छा मौका है कि आप बेच लीजिएगा। फिर कह रहे हैं बाहर आलू है वो लोग बेच लो, अच्छा मौका है, क्योंकि कोल्ड जल्दी खुलने वाले हैं। और कोई साल में दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने कभी नहीं कहा था कि कोई प्रॉब्लम है। बस ये कहते हैं कि होशियारी सदा प्यारी। तो फिलहाल कल एक वीडियो आएगा जिसमें कि हम आप लोगों को ऑल इंडिया के कुछ जिले हैं, जो चुनिंदा जिले हैं जिनमें आलू होता है, उनमें कितना % आलू हुआ है वो कल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा।